रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। रिटायर्ड एएसआई के बेटे को उतारा मौत के घाट, हमलावरों ने होटल को घेर की अंधाधुंध फायरिंग, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। भीलवाड़ा में पैंथर ने मचाया आतंक, बच्चे सहित 8 लोगों पर किया जानलेवा हमला, हमले के बाद क्षेत्र में फैली दहशत। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने बीएपी पर किया हमला, कहा आदिवासी समाज को गुमराह कर रही है लुटेरी गैंग, रिश्वत कांड में फंसे बीएपी के विधायक पर भी साधा निशाना। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। चित्तौड़गढ़ के सेमलपुरा चौराहे स्थित एक होटल में रविवार देर रात दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जब हथियारों से लैस करीब 25 हमलावरों ने एक होटल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में रिटायर्ड एएसआई शिव सिंह जाला के बेटे अजय राज सिंह जाला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अजय अपने 3 दोस्तों ओमकार शर्मा, गजेंद्र सिंह चौहान और शैलेंद्र सिंह शेखावत के साथ होटल में खाना खा रहे थे। तभी 7 गाड़ियों में सवार होकर करीब 2 दर्जन हमलावरों ने होटल को घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने चेहरे पे गमछे से ढके हुए थे, लेकिन कुछ की पहचान की जा सकी। गोली लगते ही अजय नीचे गिर पड़ा। आरोप है कि हिस्ट्री शीटर भेरूलाल गुर्जर और दिग्गेराज सिंह ने घायल अजय को होटल की पहली मंजिल से उठाकर खेत में फेंक दिया और उस पर तलवार से वार भी किया। हमलावर जाते जाते 2 गाड़ियों में आग लगाकर फरार हो गए। तीनों दोस्तों ने एम्बुलेंस और पुलिस को कई बार फोन किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। अंततः घायल अजय को बाइक से निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे। कंपाउंडर ने देखकर कहा कि अजय को बचाया नहीं जा सकता, फिर जिला अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया। हमले की वजह बजरी खनन को लेकर पुराना विवाद बताया जा रहा है। सोमवार सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने मामले में हिस्ट्री शीटर भेरूलाल गुर्जर और ईश्वर सिंह सहित कुल 7 लोगों की पहचान की है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसेंदु क्षेत्र में सोमवार को एक पैंथर ने करीब 2 किलोमीटर के दायरे में जमकर आतंक मचाया। पैंथर ने अलग अलग जगहों पर 8 लोगों पर जानलेवा हमला किया। इनमें एक 12 वर्षीय बच्चा, बुजुर्ग और 3 महिलाएं शामिल है। हमलों में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की शुरुआत सुबह करीब 10 बजे नोवालिया गांव से हुई, जब सोनू भील का बेटा राजवीर खेत में बकरियां चरा रहा था। तभी झाड़ियों से अचानक निकले पैंथर ने उस पर हमला कर दिया। राजवीर की पीठ, गर्दन और शरीर के कई हिस्सों में गहरे पंजे के जख्म हो गए। पिता सोनू और साथ में मौजूद गणेश भील और सुरेश भील ने लाठियों और पत्थरों से पैंथर को भगाया और घायल राजवीर को तुरंत आसिंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर बनी हुई है। राजवीर पर हमले के कुछ ही घंटों बाद पैंथर ने थारेला निवासी नेनू भील पर हमला किया और उसकी एक आंख नोच डाली। चेहरे और सिर पर भी गहरे घाव आए, जिन पर टांके लगाए गए हैं। उन्हें भी जिला अस्पताल रेफर किया गया। इसी दौरान नोवालिया निवासी पानी देवी बलाई और फिर 2 अन्य महिलाओं लीला देवी और प्रेम देवी पर हमला हुआ। प्रेम देवी पर हमला पीछे से सिर पर किया गया। सभी महिलाओं का इलाज दौलतगढ़ पीएचसी में जारी है। लगातार हो रहे हमले के बाद पैंथर मानावा का खेड़ा गांव की ओर भागा, जहां उसने 3 और ग्रामीणों पर हमला कर दिया। फिर एक ग्रामीण कुपाराम के मकान में घुस गया और बाथरूम में छुप गया। घर वालों ने समझदारी दिखाते हुए बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और तुरंत वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। सहायक वन रक्षक नंदलाल गुर्जर ने बताया कि घटना स्थल पर पिंजरा लगा दिया है और पैंथर को सुरक्षित पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग और पुलिस की टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ग्रामीण पोखर गुर्जर ने बताया कि दौलतगढ़ क्षेत्र में फैली हुई ग्रेनाइट की खदानें और मलबा पैंथर के छिपने का स्थायी ठिकाना बन गए हैं। पहले वह बकरियों का शिकार करता था, लेकिन मानवों पर यह पहला हमला है जिसने पूरे क्षेत्र में डर का माहौल बना दिया है। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने अपने 1 साल के कार्यकाल की समीक्षा करते हुए सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत आदिवासी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रावत ने बीएपी को लुटेरी गैंग करार दिया और आरोप लगाया कि यह पार्टी आदिवासी समाज में भ्रम और
विघटन फैलाने का काम कर रही है। प्रेस को संबोधित करते हुए रावत ने बागीदोरा विधायक के रिश्वत मामले का हवाला देते हुए कहा कि बीएपी ने बेईमानी का इतिहास रच दिया। यह पार्टी अब जनसेवा नहीं बल्कि निजी स्वार्थ के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीएपी द्वारा फैलाया जा रहा यह नैरेटिव कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी समाज को मुख्य धारा से अलग करने की एक साजिश है। सांसद रावत ने बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीएपी सांसद राजकुमार रौत पर भी हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि रौत विधायकों, प्रधानों और सरपंचों से वसूली करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को डराकर बीएपी अपनी राजनीतिक सत्ता कायम रखना चाहती है। रावत ने हाल में चर्चित ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर कहा कि इस विषय पर केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर स्पष्ट और सख्त नीति बननी चाहिए। सांसद रावत ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब गांधी या गांधीवादी की पार्टी नहीं रही है, यह केवल एक परिवार तक सिमट गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता वोट बैंक के लिए पाकिस्तान जैसा नैरेटिव जनता में फैलाते हैं, जो देश हित के विरुद्ध है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।